नमस्कार दोस्तों, काफ़ी सारे लोग मुझसे मिलते हैं, बोलते हैं युगल भाई ये बनियों वाला काम तुम क्यों करते हो। काफ़ी सारे लोग यही बोलते हैं युगल भाई ये झोला छाप काम आप क्यों करते हो। मैं सबकी बातें सुनता हूँ और मनी मन मुस्कुरा देता हूँ कि कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना। जो लोग बोल रहे हैं बोलने दो। पर क्या वाकई में इस किराने को लेकर, इस किराना बिजनेस को लेकर काफ़ी लोग नेगेटिव क्यों रहते हैं। क्या वाकई में किराने वाले को झोला छाप कहा जाता है। क्या वाकई में ये जो बिज़नेस हम कर रहे हैं, किराना बिज़नेस जो हम कर रहे हैं, ये बनियों का बिज़नेस है। तो मैं आज आपके सामने इस वीडियो में एक एक बात को अच्छे से स्पष्ट करूंगा, क्लियर करूंगा कि किराना व्यापारी को झोला छाप क्यों कहा जाता है, किराना व्यापारी को बनिया वाला काम या बनिया क्यों कहा जाता है। तो वीडियो में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी जो मैं ये पूरी सीरीज़ बना रहा हूँ व्लॉग 1, जिसमें मैंने बताया था किराना आइटम्स एंड कैटेगरीज़, व्लॉग 2 जिसमें मैंने बताया था कि किराने बिजनेस में प्रॉफिट और अर्निंग्स कैसे होती हैं, व्लॉग 3 जिसमें मैंने आपसे शेयर किया था इस बिज़नेस में, किराना बिजनेस में कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट कितना आता है। और ये जो वीडियो मैं बता रहा हूँ इसमें किराना बिजनेस को झोला छाप क्यों कहते हैं, बनिया क्यों कहते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे बढ़ने से पहले। तो दोस्तों वीडियो पर आते हैं कि किराना व्यापारी को आखिर झोला छाप क्यों कहा जाता है। किराना व्यापारी जो किराने का व्यापार करता है तो वो हमेशा अपने साथ झोला रखता है। झोला मतलब थैला। अब ये थैला क्यों रखता है, ताकि उसे कहीं भी किसी भी समय थैले की आवश्यकता पड़ सकती है, माल खरीदने के लिए या माल की डिलीवरी करने के लिए। तो किराना व्यापारी चाहे छोटा हो या बड़ा हो, चाहे लखपति हो या करोड़पति हो, चाहे उसकी छोटी दुकान हो चाहे बड़ा बिजनेस हो, उसके साथ में हमेशा झोला रहेगा ही रहेगा। जिस तरह से अपन किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के जो गले में आप एक स्टेथोस्कोप देखा होगा आपने, जिसमें हम दिल की धड़कन नापते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, तो वो उसका औजार रहता है। कभी आप किसी अकाउंटेंट के पास जाना तो उसके पास स्केल, उसका औजार हमेशा साथ में रहेगा। या फिर किसी लेखक के पास जाना, पत्रकार के पास जाना, उसके पास उसकी पेन हमेशा उसकी जेब में लगी मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसका औजार है। या फिर कभी किसी टेलर के पास जाना कपड़े सिलवाने के लिए, कपड़े की नाप देने के लिए, तो वो फीते से आपका पूरा नाप लेगा, आपकी चेस्ट बॉडी का पूरा एनालाइज करेगा। या फिर कभी किसी कारपेंटर के पास जाना, किसी भी ठेकेदार के पास जाना, उसकी जेब में हमेशा आपको इंच टेप, जिससे वो नपती करते हैं स्क्वायर फीट या स्क्वायर मीटर, तो ये उनके औजार हैं। और ये औजार इंडिकेट करते हैं उनके बिजनेस को, उनके काम को। तो किराने का जो औजार है वो है झोला, और झोला इंडिकेट करता है किराना बिजनेस को। इसीलिए किराना वाले को हमेशा झोला छाप कहा गया है। सारे लोग बोलते हैं ये बनियों का काम है। वाकई में दोस्तों ये किराने का काम जो है ये बनियों का काम है। अगर आप बनिए हैं कोई बात नहीं, अगर बनिए नहीं भी हैं तो आपको बनिया बन के ही इस बिज़नेस में सफलता प्राप्त करनी पड़ेगी, क्योंकि ये काम बहुत बारीक काम है। सुई से लेकर, धागे से लेकर, घर की हर एक ज़रूरत का सामान हमें बेचना पड़ता है। और एक जो ग्राहक आता है, वो अगर 2 रुपये वाला कोई बच्चा टॉफ़ी लेने आ रहा है तो वो भी हमारा ग्राहक है। उसे भी हमें उतनी ही प्राथमिकता देनी पड़ती है जितना कि कोई 1000 या 2000 का सामान लेने आ रहा है। तो इस बिज़नेस में हम लोगों को एक एक पैसे का हिसाब रखना पड़ता है। पैसा, प्रॉफिट कहाँ से अर्न हो रहा है, माल क्या क्या चल रहा है, कैसे रेंज मेंटेन करनी है, आइटम क्या क्या बढ़ाने हैं, अपनी दुकान पे क्या माल ख़त्म हो गया है, क्या आउट ऑफ स्टॉक चला गया है, क्रेडिट कितनी जा रही है, अपनी दुकान पे क्या क्या ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, कैसे कैसे ग्राहक आ रहे हैं, तो एक एक को फेस करना। तो दोस्तों इस बारीकी वाले काम में बारीक करते 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 ये बनियों का काम कहलाता है। क्योंकि ये अच्छे से बनिए ही संभाल पाते हैं, क्योंकि इसमें आदमी जितना भी काम करे काम ख़त्म नहीं होता, और बारीक बारीक करके ही अच्छा मोटा मुनाफा अर्न होता है। अब आप मुझे ये बताइए कि मुकेश अंबानी भी तो इस बिज़नेस को कर रहे हैं। उनका जियो मार्ट काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। रिलायंस के जो स्टोर हैं, किराना के बड़े बड़े सुपर मार्केट्स हैं, वो भी तो अब वो क्या वो बनिया है। या फिर डी मार्ट के जो मालिक हैं राधा कृष्ण दवानी जी, वो भी काफ़ी अच्छे से इस बिज़नेस को ग्रो कर रहे हैं, चला रहे हैं। तो क्या वो बनिया है? अगर वो बनिया है तो हमें भी बनिया बनना है उनके जैसा। तो कोई भी काम हो, छोटा हो या बड़ा हो, लोग जो हैं कुछ ना कुछ तो कहेंगे। दोस्तों दुनिया का असूल है आपको टोकना, आपको आगे बढ़ने से रोकना, पर आपको दुनिया की नहीं सुननी है। अगर आपको इस बिज़नेस में एंट्री करनी है तो मेरे ये वीडियोस देखिए, और जो लोगों को अवॉइड कीजिए, उनके जो कहना है कहने दीजिए। बस आप अपनी धुन में पक्के हो जाइए और किसी भी काम को करिए। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। दोस्तों मुकेश अंबानी जी जो इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन हैं, वो भी तो किराने के बिजनेस में हैं।
इसके बाद बात करूँगा राधा कृष्ण दामानी जी की, जिनका डी-मार्ट काफ़ी फेमस है। डी-मार्ट के बड़े बड़े स्टोर हैं, आपके शहर में भी होगा, अगर हैं तो बताइए मुझे कमेंट करके। वो भी तो इस बिज़नेस को कर रहे हैं। जब ये बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े लोग, अंबानी, दामानी जैसे लोग किराने का बिज़नेस कर रहे हैं, जब वो बनियों वाला काम कर सकते हैं, तो हमें बनिया बनने में क्या बुराई है, क्या हर्ज है। और दूसरी बात लोगों, दोस्तों, दुनिया का तो उसूल है कुछ ना कुछ बोलते रहना, पर हमें उनकी बातों में न आते हुए अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट करना है। अपने लाइफ में जो भी हमारे सपने हैं वो पूरे करना है, और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि किराना बिजनेस को झोला छाप बिजनेस क्यों कहा जाता है, और किराने वाले को बनिया क्यों कहा गया है, क्यों लोग इनको टोकते रहते हैं। अच्छे से आप समझ गए होंगे। फिर भी आपके मन में कोई शंका है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलता हूँ कुछ नया लेके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।